तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के जो प्राइसेस है ना, वो आसमान छू रहे हैं और लोगों को खाना पीना नसीब ही नहीं हो रहा है। और इसके ऊपर तो मजाक भी बनाई जाती है कि पहले आटा खरीद ले। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही है। और उसके ऊपर भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में हमने यहाँ पर पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान का नुकसान पहुँचा दिया। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। इनफैक्ट यहाँ पर तो जब हमने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में, तो उसके बाद यहाँ पर सीज़ फायर की जो पहल की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। हालांकि बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसका जो क्रेडिट है वो ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो अंदर की बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने इसके लिए भारत को अप्रोच किया और भारत ने यहाँ पर सीज़ फायर जो है ना कर दिया। तो ये बात हुई। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के सामने ये चुनौती है कि पाकिस्तान यहाँ पर अब क्या करे, आगे किस तरह से अपनी जो इकनॉमी है वो आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर उनके पास जो है ना एक ही तरीका नज़र आ रहा है, वो है यहाँ पर CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो पहला फ़ेज़ था वो तो समझ लो पता नहीं कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसको तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सेकंड फ़ेज़ जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना उसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो चाइना गए हैं और वहाँ पर इसको जो है ना ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इससे भारत को थोड़ी बहुत चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो ये CPEC का जो कॉरिडोर जाएगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाएगा, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अंडर में यहाँ पर है पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो इसको लेकर जो है ना हामी भर दी और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर ये इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया के यहाँ पर जाएगा दो देशों की दूसरी सीमा है। तो इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिंता में है कि यार ये जो है ना आगे चीज़ें कैसे बढ़ेगी, कैसे यहाँ पर जो है ना इंडिया को नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो CPEC है वो बताया तो जाता है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसको यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कैसे चुकानी पड़ेगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर जो है ना कुछ एक्शन लेना चाहिए इस CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, आपको तो पता ही है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कितनी ज़्यादा मजबूत है। और इसको यहाँ पर ये बताया जाता है ऑल वेदर फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो एक दूसरे की मदद तो यहाँ पर ये दोनों देश आपस में करेंगे ही करेंगे। और उसके पीछे है यहाँ पर ये जो पाकिस्तान का जो CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके पीछे वजह है। आपने देखा भी होगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर पाकिस्तान की मदद डायरेक्टली यहाँ पर चाइना ने की थी। इनको सैटेलाइट की जो है ना सर्विसेज एक्सेस कराया था उनको, और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर किया गया था। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ था इंडिया को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए। और इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास यहाँ पर 81% जो हथियार है वो चाइनीज़ ओरिजिन के ही है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं तुर्की का बायकॉट करने की और अज़रबैजान का बायकॉट करने की। इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं दिया था जितना यहाँ पर चाइना ने दिया था। हम यहाँ पर चाइना के बायकॉट करने की बात करते नहीं, और ना ही यहाँ पर जो है ना भारत सरकार की तरफ से या BJP की तरफ से कोई बात यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट निकलती है। भाई पहले यहाँ पर होता था ना, जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था कि हम यहाँ पर चाइना को लाल आग दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान के साथ क्लैशेस हुई 4 दिन की, और उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हथियार थे J-10C जैसे, या फिर JF-17 थंडर जैसे, या फिर PL-15 मिसाइल जैसी, तो वो तो सब यहाँ पर पाकिस्तान को चाइना ने दी है। चाइना का हम बायकॉट करते नहीं हैं। तो मेरा एक सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि हम यहाँ पर चाइना का बायकॉट कब करेंगे? लेकिन यहाँ पर चाइना का बायकॉट तो छोड़ो, जब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं 25%, तो नॉर्मल टैरिफ लगा दिए रेसिप्रोकल, और इसके बाद यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए कि हम यहाँ पर रशिया से जो है ना ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो उसके एवज में यहाँ पर हमें दंड मिलेगा। और यहाँ पर 25% और जो टैरिफ लग गए, और इसके साथ यहाँ पर भारत के ऊपर जो टोटल टैरिफ हो गए वो हो गए 50%, जो दुनिया के किसी भी देश के ऊपर नहीं लगे हैं, ब्राज़ील को छोड़कर। सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगे हैं वो भारत के ऊपर ही लगे हैं, क्योंकि हम भारत से जो है ना तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर क्या आ जाता है कि इस चीज़ के बाद हम यहाँ पर चाइना की तरफ बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मोदी जी भी जो है ना चाइना विज़िट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हथियार दे रहा है, इंटेलिजेंस जो है ना मुहैया करा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर उसका जो प्रोजेक्ट है CPEC का, वो भारत की जो टेरिटरी है
गिलगित बाल्टिस्तान वाली जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वहाँ से गुजरती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चाइना के साथ जो है ना बातचीत कर रहे हैं, चाइना के साथ यहाँ पर कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं और चाइना के साथ यहाँ पर जो है ना व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, भाई चाइना यहाँ पर पाकिस्तान के मददगार है, चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, पैसा देता है, और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन भारत की सरकार यहाँ पर चाइना की जो है ना गोद में बैठ रही है। भाई मुझे इस बात का लॉजिक समझ में आता ही नहीं है। अगर कोई समझाने वाला हो तो भाई बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई भारत सरकार के इसके पीछे की मंशा क्या है। क्या यहाँ पर चाइना जो वो कभी धोखा नहीं देगा? भाई क्या हम यहाँ पर चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। भाई हम यहाँ पर अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये बात तो चाइना की है जिसने हमारे साथ जो ना युद्ध भी किया था 1962 में। तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पर यही आ जाता है कि क्या हमें यहाँ पर ऐसे समय में चाइना के साथ जुड़ना चाहिए? भाई भले से यहाँ पर जो है ना मामला कुछ और है, हम यहाँ पर कोई दूसरी मार्केट भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूरोप में माल सप्लाई कर सकते हैं, जो अमेरिका ना जाकर यूरोप भेज सकते हैं। हम यहाँ पर अफ्रीका में दे सकते हैं, हम लैटिन अमेरिका में दे सकते हैं, हम यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में दे सकते हैं, हम यहाँ पर रशिया को दे सकते हैं, सेंट्रल एशियन देशों को यहाँ पर जो है सामान बेच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चाइना के साथ जाएंगे? भाई ये जो लॉजिक है वो मुझे तो समझ में आता नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ये सेकंड फेज़ क्या है, पहला फेज़ में क्या था, सेकंड फेज़ में क्या है। तो देखिए पहला फेज़ में यहाँ पर ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, रोड बनाने हैं, रेलवे प्रोजेक्ट बनाने हैं, पोर्ट बनाना है। गवादर पोर्ट जो है वो उसी में बनाया गया था। एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया था ग्वादर में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। और जो कराकोरम हाईवे है वो भी यहाँ पर बनाया गया, रेलवे लाइन बनाई गई है यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बनाई गई थी कि पहले यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो अभी तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसका जो सेकंड फेज़ है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। और उसमें यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाए। अब देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी तो किया जाएगा ना। अब देखिए चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, वर्ल्ड्स फैक्ट्री इज़ चाइना। लेकिन यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 20,000, 22,000, 25,000 डॉलर तक हो गई है यहाँ पर उसकी प्रति व्यक्ति आय, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ये। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि जो चाइना के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं अपना जो काम वाम जो भी है वो करके। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि चाइनीज़ जो लोग हैं उनके बराबर में यहाँ पर पाकिस्तान के लोग आ गए हैं? नहीं आए हैं। पाकिस्तान में अभी भी गरीबी है, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी लोगों की ज़रूरत है जो कम वेतन में काम करें, तो वो चाइना में नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पर पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान में तो आप कोई सा भी काम दे दो, छोटा से छोटा काम दे दो, वहाँ पर लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाइना में ऐसा नहीं करेंगे। चाइना में जो लोग यहाँ पर जो है ना $20,000 कमा रहे हैं वो $5,000 में काम करेंगे? नहीं करेंगे। भाई उनको तो चाहिए कि भाई मैं $20,000 कमा रहा हूँ तो आगे वाले टाइम में मैं $30,000 कमाऊँ, $40,000 कमाऊँ। वो तो ये सोचेगा, 5,000 पे कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सस्ते मजदूर है वो अगर यहाँ पर पाकिस्तान चाइना को कहीं पर मिलेंगे तो पाकिस्तान में ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है जनसंख्या ज़्यादा है, 24 करोड़ की आबादी है। लेकिन कोई ख़ास यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट वहाँ से मिलता नहीं है। टेररिज्म के अलावा वहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो सस्टेन कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब CPEC का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो तो चलो ठीक है कंप्लीट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाएगा। अब इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए अब हमें यहाँ पर सेकंड फेज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। अब देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना एक्सेस दिया जाता है हर चीज़ का, चाहे वो रोड हो, बिजली हो या फिर पानी हो, जो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है लॉजिस्टिक्स की या फिर दूसरी चीज़ों की, वो सब यहाँ पर मुहैया कराई जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसके ऊपर टैक्स भी मामूली सा ही होता है, ताकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो अट्रैक्ट हो और वहाँ पर जो है ना फैक्ट्री लगाए। इससे यहाँ पर लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा मिले, उनको जॉब मिले। तो ये सब चीज़ें की जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी, अब पता नहीं क्या क्या यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोजेक्ट का मसला ये है कि ये जो CPEC का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जो सेकंड फेज़ लॉन्च किया जा रहा है उससे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना, फैक्ट्रीज लगाना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। कोई देश वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा जब यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गारंटी ही नहीं है? जब सिक्योरिटी होगी तो ही देश वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देश इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता है कि भारत की जो आर्मी है या फिर भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी तरीके से जो है ना
प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ऐसा हम पाकिस्तान के मामले में कह नहीं सकते। पाकिस्तान में तो आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है तो कभी प्लेन हाईजैक हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, तो आए दिन वहाँ पर हो जाता है। तो उसमें रिस्क लेने वाली जो बात है वो चाइनीज़ लोगों के अंदर ही है। चाइनीज़ लोग ही ले सकते हैं भाई, दूसरे लोग तो ले नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, उसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है, जिसमें पाकिस्तान में चाइनीज़ लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सस्ते में सस्ते लेबर मिल जाएंगे उनको। और चाइनीज़ लोग ह्यूमन राइट की कदर तो करते नहीं हैं। अब किस तरह से टॉर्चर करेंगे, क्या करेंगे, वो तो भाई चाइना लोग जब लगाएंगे तो उसके बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को एक हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए चाइना जो है ना किसी को लोन देता है ना, तो उसकी शर्तें जो है ना वो हिडन रहती है, और शर्तें यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं की जाती कि ये जो लोन दे रहा है चाइना उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा और कोलैटरल क्या रखेगा वो। अगर यहाँ पर देश जो है लोन देने में देरी कर दे या चुका ना पाए तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो क्या करेगा। तो ऐसा यहाँ पर सवाल है जिसका हमें जवाब मिल चुके हैं। श्रीलंका के मामले में मिल चुका था। श्रीलंका को यहाँ पर चाइना ने लोन दिया था, श्रीलंका चुका नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो गई थी, टूरिज़्म बंद हो गया था पूरा, और इसके ऊपर तो श्रीलंका की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो चुका नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, हम्बनटोटा जो पोर्ट था उसको चाइना को दे दिया गया 99 साल की लीज़ पर, और अब यहाँ पर भारत के दरवाजे पर ही चाइना खड़ा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना, अगर कोई देश उस कर्जा नहीं चुका पाता है चाइना का, तो चाइना यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना वो ले लेता है, और उसके बाद यहाँ पर उस देश को हैवी प्राइस पे करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या यहाँ पर जो है ना, जो चाइना जो लोन दे रहा है, जो कर्जा दे रहा है पाकिस्तान को, क्या यहाँ पर उसको मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि नहीं मिल पाएगा। और क्या होगा फिर भाई, पाकिस्तान को अपनी ज़मीन जो है ना हाथ से धोनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात है क्या होगा क्या नहीं यहाँ पर। लेकिन इंडिया को भी कंसर्न है, क्योंकि ये जो पूरा कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जो भारत का एक पार्ट है जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो जाएगा तो भाई ये तो भारत की टेरिटरी में से जाएगा, जिससे भारत की से क्या इजाज़त ली गई, नहीं दी है, ना ही भारत ने इजाज़त दी, ना ही यहाँ पर वो देगा। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना भारत के लिए एक चिंता की बात है। भारत की टेरिटरी से होकर जा रहा है, तो भारत के लिए ये सही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत